राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। इस वीडियो में हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जो आने वाले 2025 में वैकेंसी आएंगी, जितनी प्रैक्टिस सेट होंगी मैं कोशिश करूंगी मैं सारी की सारी करा पाऊं। उसमें आप लोग का ईवीएस है, सोशल स्टडी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, मैथ्स है, साइंस है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को शुरू कराऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग वचन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने वो पढ़ाया था, संज्ञा पढ़ाया था और लिंग पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन के बारे में। तो वचन में देखिए शुरुआत में ये 2 लाइन लिखी हुई है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखिए वचन में बता रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप में एकत्व मतलब एक का या अनेकत्व मतलब कि एक से ज्यादा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या तो कोई समान एक होगा या तो उससे अधिक होगा। ठीक, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जितने भी हो। या तो एक होगा तो एक वचन, ढेर सारे होंगे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक, तो एक देखिए वचन 2 प्रकार के होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन नाम में ही पता चल रहा है कि एक वचन मतलब एक चीजों का बोध कराता है। जैसे एक कलम, पुस्तक, किताब, कुर्सी, चिड़िया, ये सारी चीजें क्या होती है? लड़का, जो रहता है उसमें, वो सारी चीजें नाम से ही पता चल रहा है कि वो हमारा एक वचन है, मतलब कि एक ही चीज है। जैसे किताब, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? किताबें। मतलब एक ही मात्रा लगने से ही बहुवचन का मतलब पता चल जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा है। जैसे इंग्लिश में एस या ईएस लगा होता है। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस हमेशा बहुवचन की ओर इंडिकेट करता है क्योंकि वह ज्यादा का बताता है। जैसे इसमें दिया है कि एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है, मतलब देखिए एक वचन में एक ही वस्तु का बोध होगा, वो हमारा एक वचन होगा, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम आदि। देखिए नदी मतलब एक नदी, लड़का एक लड़का, घोड़ा एक घोड़ा, कलम एक कलम। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा एक वचन में इंडिकेट करती हैं। अगर उसमें एक ही का बोध हो रहा है, मतलब एक वस्तु का बोध हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक वचन। और उसमें ढेर सारी वस्तुओं का बोध होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुवचन। बहुवचन देखिए क्या है? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है। मतलब इसमें देखिए ढेर सारी वस्तुओं के बारे में बोला जा रहा है, जिसका बोध होगा उसे बोलेंगे हम बहुवचन। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि। लड़का का क्या हो गया? लड़के हो गया। नदी का क्या हो गया? नदियाँ हो गए। घोड़ा का क्या हो गया? घोड़े हो गए। कलम का हो गया कलमें। मतलब ये देखिए कलमे से पता चल रहा है कि हाँ ढेर सारे कलम की बात हो रही है, इसलिए वो बहुवचन कहलाएगा। कलम बोला जाएगा तो एक वचन हो जाएगा। आइए एक बार हम इसको फिर से अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप में संख्या का बोध होता है, किसी संख्या के बारे में पता चलता है या किसी वस्तु के बारे में पता चलता है, एकत्व का, अनेकत्व का, उसको बोलते हैं हम लोग वचन। वचन संज्ञा बोधक विकारी शब्द होते हैं। देखिए एक वचन और बहुवचन। एक वचन में लड़का, पुस्तक, कलम, घड़ी आदि ये सारे आ जाएंगे जो हमने ऊपर बताया। बहुवचन को इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग इत्यादि शब्दों में आ को ए बनाकर, जैसे लड़का को लड़के बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लड़का, देखिए लड़का दिया है और लड़का का लड़के बन गया, मतलब ये जो आ की मात्रा थी वो ए की मात्रा में बदल गई है। ठीक, जैसे यहाँ देखिए आ की मात्रा घोड़ा है, यहाँ ए की मात्रा घोड़े हैं, तो आ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए हैं? ए में कन्वर्ट कर दिए हैं, वो हमारा हो जाएगा बहुवचन। जैसे गधाहा है, गधे हैं। ठीक, अगला आता है हमारा इकारांत और उकारांत। देखिए यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, यहाँ पे छोटा ऊ है और वहाँ पे बड़ा ऊ है। पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे देखिए छोटी ई की मात्रा आ जाएगी या बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, वह क्या होगा? बहुवचन में परिवर्तित नहीं होगा। पुल्लिंग शब्दों में बहुवचन में रूप में परिवर्तित नहीं होगा तथा उनके वचन की पहचान क्रिया के प्रयोग द्वारा की जाती है। जैसे साधु जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि साधु जा रहा है? मतलब साधु जा रहा है तो साधु एक ही साधु है या ढेर सारे साधु हैं? अगर उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? साधु जाते हैं। इसमें क्या लिखा है? जाता है, इसमें लिखा है जाते हैं।
ठीक है, इसमें आप लोग को पता चल रहा है। देखिए इसमें लिखा है साधु जाता है, इसमें लिखा है साधु जाते हैं। साधु जाता है बोलेंगे तो एक साधु जा रहा है, और जब साधु जाते हैं बोलेंगे तो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे साधु जा रहे हैं। इसमें वही बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ छोटा ऊ की मात्रा आई, तो उसको जब हम लोग बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पे भी साधु लिखा है, यहाँ पे भी साधु लिखा है। इसमें क्या हो जाएगा, क्रिया के द्वारा पता चलेगा। जाना है, क्या है, क्रिया है। तो जा रहा है, जा रहे हैं, जाता है, जाते हैं, खाता है, खाते हैं, बच्चे खाते हैं, बच्चा खाता है। तो ये यहाँ पे तो हम बच्चा का बोल रहे हैं, तो इससे आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा बड़ा ऊ, बड़ी ई, ये सारी चीज़ें जिसमें आएंगी वह उसमें परिवर्तन होते समय क्रिया के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक, जैसे अगला एग्जाम्पल लीजिए, डाकू जाता है, डाकू जाते हैं। यहाँ जाता है से पता चल रहा है कि एक डाकू जा रहा है, यहाँ जाते हैं से पता चल रहा है कि ढेर सारे डाकू जा रहे हैं। तो ये हमारा एक वचन हो जाएगा, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आइए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि हम लोगों ने कितना सही किया है, कितना पढ़ा है। देखिए क्या लिखा है इसमें, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम लोग बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी तरह रात होगा, सोना होगा, लड़का होगा, साधु होगा। देखिए बहुवचन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं हमेशा, सोना। रात का राते हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, और साधु जाते हैं या साधु जाता है बोलेंगे तो बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा, भले वो वर्ड नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन सोना को कैसे भी बोलिए, सोना हमेशा बहुवचन में ही होगा हमारा। ठीक, इसलिए हमारा सोना सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें चिड़िया में चंद्रबिंदी नहीं है, तो जब चंद्रबिंदी नहीं होती तो मतलब कि एक चिड़िया है, और जब चंद्रबिंदी हो जाती है तो मतलब कि ढेर सारी चिड़िया है। तो देखिए ऑप्शन दिया है चिड़िया, ऑप्शन दिया है चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। ये सारे ऑप्शन आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे कि ऐसे लिखा हो। हमेशा चिड़िया ही सही होता है। चंद्रबिंदी लग गया मतलब ढेर सारी चिड़िया की बात हो रही है, तो वो बहुवचन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संज्ञा शब्द का बहुवचन रूप नहीं होता है। देखिए कौन सा ऐसा संज्ञा शब्द होता है जो बहुवचन का रूप ही नहीं होता, मतलब उसका उसी तरह होता है। अभी हमने ऊपर बताया था सोना, सोना हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो उसको हम लोग बहुवचन के रूप में भी वैसे ही लिखते हैं। देखिए इसमें दिया है भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सबका चेंज होता है, लेकिन ये द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं बदलता है। जैसे सोना, पानी, पानी ये लोग बोलते हैं, पानी लोग बोलते नहीं बोलते, लोग पानी ही बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वही होता है जैसे जिसमें लिक्विड वाली बात हो जाएगी, उसको हमेशा बहुवचन में रूप में परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए हमारा द्रव्यवाचक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। आप लोग बुक में भी देखे होंगे कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो। ऑप्शन देखते ही आप लोग बता दोगे, भारतीयों, भारती, भारतीयों, भारतीयों। देखिए दोनों में ये देखिए, ये ती की मात्रा, ये ती ओ की मात्रा क्या है, आप लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि ये दोनों हमारा गलत है। और भारतीय का भारती कैसे हो जाएगा, तो हमारा सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीयों। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारतीयों बोलते हैं बहुवचन, भारतीय का। भारतीय तो किसी लड़की का नाम होता है, और ये दोनों तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, दोनों में मात्रा गलत है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में जब नहीं दिया होता है ना, तो आप लोग को ध्यान से देखना होता है कि नहीं वाला कौन सा है। दिया है इंद्र का इंद्राणी, नायक का नायिका, सभापति का सभापत्नी, अध्यापक का अध्यापिका। देखिए अध्यापक का अध्यापिका तो आप लोग को पता चला होगा कि हाँ ये हमारा करेक्ट है। नायक का नायिका भी हमारा सही है, सभापति का सभापत्नी भी सही है हमारा। नहीं देखिए एक सेकेंड, हाँ एक वचन और बहुवचन युग्म सही नहीं है बोला जा रहा है ना, तो हमारा देखिए इंद्र का इंद्राणी हमारा करेक्ट है, लेकिन सभापति का सभापत्नी नहीं होगा। इंद्र का इंद्राणी हमारा करेक्ट दिया है, ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है नहीं वाला ना, हाँ ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित करें। एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है कि इनमें से कोई नहीं। द्विवचन मतलब कि जिसमें दो की बात हो रही है। ज्यादातर एक वचन और बहुवचन पूछा जाता है। तो हमारा इसमें सही कौन सा हो जाएगा? साधु आ रहे हैं। तो साधु आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि साधु आ रहा है हो जाएगा तो वो एक ही साधु की बात हो रही है। यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा बहुवचन का बात हो रहा है कि साधु आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। युवा वर्ग का वचन निर्धारित करें। युवा वर्ग कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? युवा वर्ग की बात हो रही है तो युवा वर्ग क्या हो जाएगा हमारा? बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही है, मतलब ढेर सारे लोगों की बात हो रही है। जितने युवा है हमारे उसकी बात हो रही है, तो उसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे, इसलिए हमारा वो बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। चिड़िया भी मैंने बताया कि हाँ इसका बहुवचन होता है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदी लग जाता है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। सी वाला हमारा गलत हो जाएगा। तिजोरी, तिजोरी दिया है तो इसमें तिजोरी क्या? तिजोरियां भी होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। समाचार पत्र होते हैं या पत्रों बोलते हैं लोग, तो हस्ताक्षर, हस्ताक्षरों या हस्ताक्षर नहीं बोलते, यहाँ पे लोग हस्ताक्षर ही लिखते हैं, जिससे हमारा जो बहुवचन में प्रयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? देखिए ऊपर पूछा था होता है और नीचे पूछ रहा है नहीं होता है। दिया है दर्शन, समाचार, प्राण, प्रत्येक। बहुवचन में कौन सा प्रयोग नहीं होता है? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक जो होता है यहाँ पे हर एक की बात की जा रही है, किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, एक एक व्यक्ति को अलग अलग बोला जा रहा है, इसीलिए हमारा प्रत्येक जो होता है वो बहुवचन नहीं होता। बाकी सारे बहुवचन हैं हमारे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। हम पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं आप लोग को वीडियो कैसी लगती है मेरी। और आप लोगों को कोई भी नया सब्जेक्ट चाहिए होगा, उसका प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसकी भी बनाने की कोशिश करूंगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।